जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लाने मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है जीवन का रहस्य। 2 जुलाई 2003 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं चेतना के सर्वोच्च शिखर से अर्थात असीम ऊंचाई से नीचे की तरफ छिटका एक 8-9 माह के बालक के रूप में ऊपर की तरफ मुंह किए हुए बहुत लंबे समय तक नीचे की तरफ चलता रहा। निरंतर एक भय लग रहा था कि जमीन पर गिरते ही हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। इसलिए दोनों हाथ पैरों को सिकोड़कर दम साधे मौत के क्षण का इंतजार करता रहा। अचानक पाया कि मैं गुलाबी फूलों के ऊपर जा गिरा। ऐसा लगा कि असीम वेग के साथ नीचे आते आते वेग धीरे धीरे शांत हो गया और मैं ऊपर की तरफ मुंह किए हुए ही गुलाबी फूलों पर अधर से लेट गया। तब शरीर को ढीला छोड़कर चैन की सांस ली। अभी अभी थोड़े समय से अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस पार्थिव चेतना में बिल्कुल नया और अजीब प्राणी हूं। मैंने भी अरविंद के दिव्य रूपांतरण को पढ़ा तो समझ में आया कि रहस्य क्या है। श्री अरविंद ने इस संबंध में कहा है, महर्षि अरविंद ने लिखा है, गॉड स्पिरिट मीट्स गॉड मैटर, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, नो मोर स्टमक, नो मोर हार्ट, नो मोर ब्लड सर्कुलेशन, no more lungs. All this will disappear and be replaced by a play of vibrations representing these organs of the centers of energy. They are not the essential reality. They simply give it a form or support in certain given circumstances. महर्षि अरविंद। सन 1968-69 में मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान हर मंत्र के साथ स्वाहा के साथ हवन कुंड में आहुतियां देकर किया था। इसके बाद मुझे ध्यान के दौरान मेरे शरीर में दूधिया रंग का सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस प्रकाश में मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। उस समय मुझे भी विचार आया था कि मेरे अंदर यह प्रकाश कैसा। लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैंने इन अंगों को देखने का प्रयास किया तो उस प्रकाश में मुझे भंवरे के गुंजन की ध्वनि सुनाई दी। जब मैं आवाज के केंद्र बिंदु तक पहुंचा तो पाया कि वह तो गायत्री मंत्र की ध्वनि थी जो मेरी नाभि के अंतर में से निरंतर निकल रही थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी गुरु भाई का से अनुरोध है, कृपया मंच। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई? अब आ रही है, बोलिए। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है सुबह और शाम 2 टाइम को। सुबह 5 से शाम सुबह 5 बजे से 5:30 बजे
बीच में हम 7 बजे से 7:25 तक। जितेंद्र गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है गुरु भाई आवाज? अब आ रही है गुरु भाई, आ रही है। जय गुरुदेव। गुरुदेव चेता गुरुदेव। ये प्रोग्राम टाइम संचालित किया जाता है सुबह और शाम को, सुबह 5 बजे से 5:30 तक और शाम को 7 बजे से 8:45 तक। तो हम शाम को 7 बजे से 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। उसके बाद 7:25 से 7:30 तक सामूहिक मंत्र जाप करते हैं। 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान और 7:45 से 7:55 तक गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। उसके बाद में 8:30 बजे तक हम आपकी अनुभूतियाँ होती है, प्रश्न जिज्ञासा जो होती है की जाती है। तो इस आराधना में गुरुदेव ने स्पष्ट बताया कि आपके 2 व्यवधान आ रहा है आवाज में, अभी अब व्यवधान आ रहा है गुरु भाई। एक तो आवाज स्लो बहुत आ रही है। ठीक कीजिए गुरु भाई, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरु भाई का साउंड सिस्टम में कुछ चुका। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। जितेंद्र गुरु भाई के साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। जय गुरुदेव, मैं ही सेशन संचालन करता हूँ, गुरुदेव की कृपा। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सेशन पर सभी गुरु भाई और गुरु बहनों का स्वागत है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति से शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन की अनुभूति रखना चाहे तो हैंड रेज करें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय आदा। हमारा इस सेशन गुरुदेव की कृपा से लगभग 2 सालों से लगातार चल रहा है। गुरुदेव इस सेशन को चलाते हैं। इस सेशन का उद्देश्य केवल और केवल गुरु के मिशन का प्रचार करना, गुरु प्रेम की बातें करना है। हमारे सिद्ध योग के दर्शन को अधिक से अधिक जन जन तक पहुंचाना है। सभी का कल्याण हो। हमारा सिद्ध योग करने से शरीर के सारे रोग ठीक होते हैं। गुरुदेव बताते हैं मंत्र जाप ही चाबी है। अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करना है, लेकिन मंत्र जाप करना भी कभी कभी कठिन हो जाता है। तो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमें अधिक से अधिक मंत्र जाप कराएं। जाप के माध्यम से ही सब कुछ संभव है। गुरुदेव बोलते हैं ना, नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से सिद्धि होती है, भूत भविष्य दिखाई देता है। पातंजलि योग शास्त्र में विभूति पाद में और किन किन सिद्धियों का वर्णन है, जिन जिन सिद्धियों का वर्णन है वो सब नाम जप से होती है। हम लोग साधारण अगर ईश्वर का नाम ले तो शायद ना हो, या उसमें कुछ समय लगे, लेकिन हम लोग जब सदगुरुदेव भगवान के मुख से सुनकर उस नाम का जाप करते हैं तो उससे सिद्धियां ऑटोमेटिक चल के आ जाती है, इंसान तक आ जाती है। सिद्धियां आ रही है। बहुत सारे गुरु भाई और बहनों को भविष्य दिखाई देता है, उनसे जो घटनाएं घटती है वो दिखाई देता है। ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। भविष्य में होने वाली घटना, भविष्य में झांकना, भविष्य के गर्भ में झांकना, मतलब किसी के विज्ञान के बस में नहीं है, साधारण इंसान के बस में नहीं है। माया का आवरण छेद कर भविष्य के गर्भ में झांकने का सिद्धि केवल और केवल इस गुरुदेव याग सिद्ध योग के माध्यम से प्रैक्टिकल हो रहा है। तो बहुत सारे गुरु भाई बहन एग्जाम्पल है जिन्हें गुरुदेव की कृपा से ये सिद्धि हो रही है। साथ साथ और बहुत प्रकार की सिद्धियां हैं गुरुदेव की कृपा से ये संभव हो पा रहा है। इसलिए अधिक से अधिक हम लोगों को नाम जप करना है। गुरुदेव बोलते हैं नाम जप,
नाम जपो, जपने से सिद्धि होती है। तो यदि हम अपने जीवन में आमूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, नाम जपना है अधिक से अधिक। नाम जप, नाम जप, नाम जप। हमारी साधना में कुछ दिन नाम जपने के बाद ऑटोमेटिक अजपा लग जाता है। अजपा भी बड़ी दिव्य स्थिति है। अजपा लगना बहुत पवित्र स्थिति है, बहुत पवित्र और दिव्य स्थिति है। सभी गुरु भाई और गुरु बहन के गुरुदेव की कृपा से अजपा लगे और अजपा को सुनना है। हमारी साधना और तीव्र गति से आगे बढ़ती है। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया। जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। गुरु भाई वो शांति बहन ने भी हैंड रेस किया, उनको बुला लीजिए, लेकिन आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है अभी भी। जय गुरुदेव। अभी भी क्लियर नहीं हो रही है। जय गुरुदेव। शांति जी गुरु बहन का स्वागत है। शांति जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, सभी को, बहन भैया को, दादा, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। हाँ। मैं 2-3 दिन पहले के बताना चाह रहा हूँ, ध्यान में बैठी थी शाम के टाइम। जी। तो जैसे पहले तो मुझे मेरा वो छोटा वाला भैया नहीं है जो मैं कहती हूँ, जो पिछले जन्म में साथ था मेरे, वो दिखाई दिया। उसके बाद दादा गुरुदेव दिखाई दिए मुझे। पहले बहुत दिखाई दिया, उसके बाद दादा गुरुदेव दिखाई दिए। मैं कुछ होगा तो वीरवार वाले दिन कह रहा, दीदी मैं क्या वीडियो कॉल कर। मैंने करी तो उसने गुरुदेव की फोटो, दादा गुरुदेव की फोटो, कल के उतार की फोटो बनवा के ले आया कि दीदी पे देखो जे बनवा के ले आया। मैं बहुत अच्छी बात है, मन खुश हो गया। तो उसके बाद अभी परसों बनवा के ले आया, कल रात के उतारा था वो। ज्ञान तो शिव जी भगवान का ही करता है, वो मंत्र करता है शिव जी भगवान का ना। तो कह रहा था रात को मेरे ने एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इतनी उल्टियां आई उसे, बिल्कुल कड़वा जहर जैसा अंदर से निकला उसके। कह रहे करीब 2 घंटे तक मैं तड़पता रहा, जब तारा था वो, इतना तड़पा 2 घंटे तक, वही उल्टियां आती रही जैसे जहर निकल रहा अंदर से, कड़वा बिल्कुल। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद मुझे नींद आ गई। फिर बाद में पता नहीं चला क्या हुआ, और फिर बाद वो रात को उठ के खाना खाया मैंने, क्या बिल्कुल सही हूँ मैं जो अंदर से कुछ होगा फिर वो निकल रहा तेरे, और क्या। और मैं अभी तो फोटो आई है, गुरुदेव आए हैं घर में, अब आगे आगे देखना क्या होगा। यस ठीक। यस। बस इतना ही बताना चाह रही थी। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य बात है। गुरुदेव का फोटो घर पे आया, देखिए ऑटोमेटिक कुंडली शक्ति योग कराकर भीतर के जहर को बाहर निकाल दे रही है। हाँ, करे बहुत निकला, गुरुदेव, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, जय बता रहा था। तो यस यस। गुरुदेव मैंने अपने आप जिसके घर में आ जाते हैं और इच्छा करते हैं कि मेरे को इसके घर में जाना है, इसका परिवर्तन करना है, ऑटोमेटिक तस्वीर के आने के मात्र से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। वही साल से ऐसा पीछे है। पड़ रही हूँ उससे मैं लेके आकर ध्यान, लेके आकर ध्यान। ध्यान तो शिव जी भगवान का ही करता है वो, पर अब अगरबत्ती लगाता गुरुदेव के आगे, कह रहे दोनों टाइम अगरबत्ती लगाता हूँ मैं सही। मैं इनके आगे बैठ के कर लिया कर ध्यान, 15 मिनट का मांग के। मैं किसका भी कर, मैं ध्यान इनका लगाया कर, मंत्र जाप जो भी करना करता रहे। तभी चक्कर जय बताना चाहती हूँ आज। जय 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 बहुत गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी का। सुंदर। चलो भाई जी, जय ठीक है जय भाई गुरुदेव जी, गुरु लो। भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हमारे भीतर मात्र शक्ति कुंडली है, गुरुदेव की कृपा से वो जागृत हो जाती है और निश्चिंत हम लोग को रहना है। वो जो भी करा रही है, अगर हम लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुदेव के प्रति समर्पित है, तो हमारे भीतर में जो भी हो रहा है वो सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। इस पर हम माने इस बात पर पूर्ण विश्वास हम लोगों को रखना है और वो अच्छे के लिए ही होता है। इवन हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, पहले चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव है, आप मंत्र जाप करते रहिए, कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव ही सब ठीक करेंगे। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई कोई हैंड रेज नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि छोटी सी अनुभूति है वो पढ़ के सुना देता हूँ। जी 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 जी, स्वागत है। जय गुरुदेव। जी।
तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, वो प्रेजेंटर बना दीजिए प्लीज स्क्रीन शेयर करने के लिए। ओके, बना दिया गया है जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये शुभेंदु गुरु भाई हैं। इनकी अनुभूति है, मेरे जीवन में गुरुदेव का आगमन। इनका पता है शुभेंदु, 21 वर्ष, जिला लुधियाना, पंजाब। मैं बड़ा ही, शुभेंदु जी लिखते हैं, मैं बड़ा ही नारकीय जीवन जी रहा था, जीने की आशा ही नहीं थी। भगवान से करुण प्रार्थना की कि हे भगवान, या तो मौत दे दे या समर्थ सदगुरुदेव से मिला दे। मैंने उसी दिन नेट पर सर्च किया और पता नहीं कैसे गुरुदेव की वेबसाइट खुली और मुझे मिल गए समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। आज मैं महसूस करता हूं कि करुण प्रार्थना में बल होता है, कार्य अति शीघ्र पूर्ण होता है। दिनांक 15 मई 2014 गुरुवार को जोधपुर आश्रम में आकर मेरे पूरे परिवार ने गुरुदेव के दिव्य दर्शन कर अपने आप को धन्य महसूस किया। सर्वप्रथम मेरा गुरुदेव व दादा गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु है। पहले मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार रहता था। इतना बीमार था कि मेरे बचने की हालत भी नहीं थी। डॉक्टर दवाइयां देते थे, उसके प्रभाव से मैं सोता रहता था। मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करता था कि मुझे एक मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करता था कि मुझे एक अच्छे गुरुजी मिल जाएं जो मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। उसके पश्चात एक दिन मैं कंप्यूटर पर बैठा गुरुजी को खोजने लगा। अचानक श्री गुरुदेव जी की तस्वीर मुझे दिखी। मैंने उनका वीडियो देखा और आवाज भी सुनी। गुरुजी की दिव्य आवाज और चित्र से मेरे मन में आया कि अब इनसे अच्छे गुरुजी मुझे नहीं मिल सकते। उसी दिन से मेरा आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने इंटरनेट से गुरुजी से दिव्य मंत्र प्राप्त किया और निरंतर जप करने लगा और ध्यान भी करने लग गया। और उसके बाद मेरी बीमारी और समस्याएं दूर हो गई। आज मेरे गुरुजी की मुझ पर असीम कृपा है। अब मुझे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। गुरुजी हर पल मेरी रक्षा करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैंने अपने माता पिता और अपनी बहन को भी गुरुजी के बारे में बताया और वो भी निरंतर करने लगे। मेरी बहन को ध्यान के दौरान एक दिन अचानक गुरुजी के नेत्रों में विष्णु जी के दर्शन हुए। इस प्रकार हर दिन ध्यान के दौरान उसे नई नई अनुभूतियां हुई और दिव्य रूपों में गुरुजी के दर्शन हुए। एक दिन मेरी माताजी की पीठ में अचानक बहुत दर्द उठा, जिससे उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। मैं उनके पास गया और गुरुजी का स्मरण करने के लिए कहा। तब उन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली थी। वे आंख बंद करके गुरुजी का स्मरण करने लगी। अचानक उन्हें नींद आ गई और उनका दर्द दूर हो गया। गुरुजी के ध्यान और नाम जप से मेरे पिताजी की घबराहट और ब्लड प्रेशर की समस्या में सुधार आ गया। वे हर समय परेशान रहते थे, लेकिन आज वे प्रसन्नचित्त सदगुरुदेव के प्रति समर्पित अपने व्यापार में लगे रहते हैं। मेरी माँ ने मेरे जीने की आशा को ही छोड़ दिया था कि यह आज नहीं तो कल चला जाएगा, फिर हमारा एक ही तो बेटा है, हमारा जीवन नारकीय बन जाएगा। लेकिन परिवार में सदगुरुदेव के आगमन ने जीवन को खुशहाल और शांति प्रिय बना दिया। सदगुरुदेव हमें इतने प्यारे लगते हैं कि उनकी किस तरह से महिमा करें। उजड़ते और नारकीय जीवन को
दिव्यता की ओर अग्रसर कर दिया। कल की भगवान ने। मेरे गुरुजी साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी गुरु भाई कृपया फिर से ट्राई करें। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव जी। गुरु भाई आवाज सही आ रही है? आ रही है गुरु भाई, आ रही है। तो कितनी आवाज में देव ने कहा है, ऐसा विज्ञान है आज तक प्रकट नहीं हुआ। इसमें करना, आपको 2 टाइम का ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है। देव ने कहा है आपको तो दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे आज्ञा चक्र पे देखना है और मंत्र जाप करते रहना है, उसी से काम हो जाएगा। बाकी जो भी कंडे डोरे इधर उधर की बातें कुछ नहीं करनी, बस मंत्र जाप और ध्यान के लिए गुरुदेव ने वही करना है। इसी से परिवर्तन आ जाएगा। जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए और टाइम का ध्यान कीजिए। जितना आपको टाइम मिले गुरुदेव की स्पीच सुनिए, प्रचार का टाइम ले तो प्रचार भी कीजिए ताकि दूसरों को लाभ मिले। कोई भी गुरु भाई बहन करके अपनी अनुभूति जैसा मन में हो शेयर करना चाहे तो करके अपना हैंड राइज करें और ऐसा कर सकते हैं। राजेश जी मेवाड़ा जी ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। राजेश जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया अपना हैंड राइज करें और अपनी अनुभूति के साथ जो भी हो शेयर कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन नहीं है। सीधी साधी आराधना है गुरुदेव की। इस आराधना में आपको कुछ नहीं करना। देव ने स्पष्ट कहा आपको 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है। जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए, तेल की धार की तरह कंटिन्यू। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, कोई भी समस्या है, तो आप उसी से ठीक हो जाओगे। जाप पे विशेष जोर दिया है गुरुदेव ने। जितना ज्यादा कर सकते हो जाप कीजिए। बाकी 2 टाइम का ध्यान करना है और सुबह शाम खाली पेट में। आपको कोई बीमारी हो, किसी को बीमारी, तो गुरुदेव की स्पीच सुनिए, ज्यादा से ज्यादा स्पीच सुनिए, मंत्र जाप कीजिए। बैठते हैं, नहाते धोते टाइम गुरुदेव ने कोई रोक टोक नहीं लगाई। आप जहाँ पे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, जाप कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करें और अनुभूति सामने जो कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन, कोई भी गुरु भाई बहन करके अपना हैंड रेज करें, अपनी अनुभूति शेयर करें। विनोद जी गुरु भाई कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, तो कृपया गुरुदेव के बारे में आप ही बोलिए कुछ। गुरु भाई मैं देखता हूँ कोई छोटी सी अनुभूति, लेकिन एक बार थोड़ा सा इनवाइट करके देखिए। उस दिन चंदा राठौर जी ने बहुत अच्छी अनुभूतियां सुनाई थी और उनके पास और भी अनुभूतियां बची हुई थी, और आज तो वो चारों ही मौजूद हैं। चंदा राठौर जी, विष्णु कंवर, सूरज कंवर, हंसा कंवर सब मौजूद हैं और उनके पास बहुत अनुभूतियां होती हैं। तो एक बार देखिए कोई बोलना चाहे तो, तब तक मैं ढूंढता हूँ। जय गुरुदेव। गुरु भाई ने जिनका भी नाम लिया गुरु बहनों का, हंसा कंवर जी गुरु भाई, गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जी मैं मेरी एक अनुभूति बताती हूँ आपको। अनुभूति समझो या कुछ भी समझो उसको, हमें तो नहीं पता है। हम तो गुरुदेव का मंत्र जाप करते हैं, उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हम ऐसे बोलते हैं ना, वो संसार सागर में रहते हैं तो भटक ही जाता है मन कभी कभी। तो क्या हुआ, अभी सावन चल रहा है, तो मेरे मन में ऐसे विचार आया कि हाँ अपन भी मतलब जल चढ़ाने चले। तो ठीक है गुरु भाई, मैं मतलब 4:30 बजे उठ के और सुबह स्नान करके और 4:30 बजे मतलब 4:45 बजे जाके वहां पे शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ा के आ गई। आके फिर गुरुदेव के दीपक जलाया और उनके सामने स्पीच चला के बैठ गई।
फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, मतलब जल चढ़ा के। तो गुरु गुरु भाई जी आप यकीन नहीं करोगे, अंदर से आवाज आती है, सब कुछ अंदर है, तेरे मन की भावना है, ऐसी आवाज आई। फिर मैंने सोचा अपने मन का भ्रम है ये तो, क्या पता अपने ऐसी बात है या नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन मैं गुरुदेव का ध्यान कर ली, और दिन में 10 बजे के करीब से मेरे मतलब पैर में, घुटने में इतना दर्द होने लग गया कि क्या बताऊं आपको, मेरे को दर्द सहन करा नहीं जा रहा था। तो क्या हुआ, उस दिन भी दर्द पूरे दिन रहा मेरे शाम तक तो। और फिर दूसरे दिन सुबह हुआ तो ऐसे मैं स्नान करने गई, तब तक तो मैं मतलब एकदम गुरुदेव ने ऐसे ठीक कर दिया जैसे मेरे कुछ दर्द नहीं था। और जाके स्नान करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगी, वापस घुटने में दर्द चालू कर दिया। उनको पता था कि ये वापस जाएगी, तो उन्होंने इतना जबरदस्त दर्द चालू करा कि मेरे से ना तो सीढ़ियां चढ़ी गई ना उतरी गई। फिर मैं गुरुदेव के आगे बैठ गई, हाथ जोड़ के स्पीच सुन ली और ध्यान कर लिया। मैंने मन में तो आ गई थी भाई अपन को नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर वो मैं सोची लेट चलेंगे, वो ऐसे बोले ना गुरुदेव ने भाई आपकी मन की भावना, तो कोई बात नहीं अपन चलेंगे। तो मतलब मन में ऐसे सोच रहा, लेकिन गुरुदेव ने नहीं जाने दिया मेरे को, इतना दर्द कर दिया भयंकर की पूछो मत आप। और शाम को जैसे ही 3 बजी, और फिर मेरे मन में मैं उन्होंने कहा गुरुदेव अब तो आप ही संभाल सकते हो मेरे को, मेरा दर्द ठीक करो, अगर आप ही की वजह से हो रहा हो ना तो आप ठीक कर दो। तो फिर मतलब आप तो मानोगे, यकीन नहीं मानोगे गुरु भाई, 10 मिनट के अंदर मेरा घुटना एकदम सही हो गया, और मेरे को बिल्कुल पहले जैसे चलने लग गई मैं, कि बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ मेरे। और मैंने दवाई गोली सब खा ली थी एक दिन पहले, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तब से मेरे को इतनी हंसी चाली कि पूछो मत आप। मैं हमारी गुरु बहन है यहाँ, जो चंदा गुरु बहन है, उनकी माँ आई थी मेरे लिए पूछने के लिए कि क्या हुआ आपके गोडा ठीक हो गया क्या। मैंने कहा ये तो पता नहीं, लेकिन गुरुदेव ने ठीक कर दिया। मैं वहां मंदिर गई थी, वो भी बहुत हंसे इस बात पे कि गुरुदेव तो कैसे कैसे चमत्कार दिखा देते हैं। लेकिन हम वो होता है ना, हमारा मन भटक देते, लेकिन गुरुदेव में गलत रास्ते पे नहीं जाने देते। फिर ये तो पक्की बात हो गई। गुरुदेव की शरण में आने के बाद तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं होता हमारे। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है आपको जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो होता है ना, तो मन भटक जाता है कभी कभी। और गुरुदेव का मंत्र जाप तो बहुत अच्छा चलता है, और नात भी बहुत सुनाई देती है मेरे को तो। और मन में भी बहुत मतलब शांति मिलती है गुरुदेव की शरण में आने के बाद तो। ना कहीं आने जाने का मन करता है, ना किसी के पास बैठने का मन करता है, ना किसी की बुराई सुनने का मन करता है। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अपनाने देते गुरुदेव जो अपन कर सके। बस गुरुदेव की स्पीच सुनो और मंत्र जाप करो, बस इनमें ध्यान रहता है हमारा तो। जय गुरुदेव गुरु भाई। कोई और अनुभूति हो तो गुरु बहन शेयर कीजिए। और कोई गुरु बहन कृपया अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया अपना हैंड रेज करें और अपना माइक ऑन करें। मैंने चंदा जी राठौड़ जी का नाम बताया था। चंदा जी गुरु बहन माइक ऑन करें और जो भी आपकी अनुभूति है शेयर करें। जी गुरुदेव। माँ जी ने हैंड रेज किया था, कृपया अपना माइक ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। श्रावण की बात चली इसलिए मुझे एक अनुभूति याद आई अभी जस्ट, तो कोई बोल नहीं रहा था, चलो बता देती हूँ कि पहले मैं जैसे शिव जी की बहुत पूजा करती थी और मेरे पास 12 शिवलिंग था। तो 2 दिन पहले मैंने क्या है ध्यान में देखा कि मेरे आज्ञा चक्र पे स्वयं शिव जी बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र भी बिल्कुल दिखाई दे रहा था। उसके बाद राधा और कृष्ण भी दिखे। उसके मतलब नेक्स्ट डे 2 दिन तक लगातार दिखा, अभी के बता रही हूँ। उसके अगले दिन मेरे को फिर राधा और कृष्ण ही दिखे, मतलब कई बार दिखे ध्यान में। और पहले जैसे शिव जी की श्रावण वाली की पूजा वाली बात है, तो पहले मतलब 1.5 साल हो गया होगा करीब। गुरुदेव हमारे तृप्त करवाते, जो हमारी भावनाएं है ना, जैसे मैं शिव जी की पूजा करती थी, वो भी मेरे पास 12 शिवलिंग था, बहुत उसकी मतलब पंचामृत बहुत विशेष, मतलब पूरे तन मन से मैं बहुत श्रद्धा से पूजा कराती थी। तो वो शिवलिंग मेरा बहुत बड़े रूप में ध्यान में आया और उसी की मैंने पूजा की और उसपे मैंने जल चढ़ाया। और जल जैसे वो बोलते हैं ना, गंगा का जो जल शिवलिंग से जो बह के निकलता है, जो पानी पंचामृत, वो सब मेरे आज्ञा चक्र में उतर गया। मतलब वो जो जल में चढ़ा रही वो मेरे अंदर चला गया
और 2 मतलब पारस शिवलिंग भी आया और ब्लैक वाला जो शिवलिंग है वो भी आया। मतलब उसके बाद मेरे मतलब वो शिव जी की पूजा बिल्कुल दिमाग से चली गई। मतलब इतना तृप्त करवाया गुरुदेव ने ध्यान में वो पूजा करवा के, तो वो हर चीज हमें गुरुदेव मतलब अंदर से ही दे देंगे। मुझे ये चीज मिली है। ऐसे ही मैं मतलब माँ दुर्गा की भी पूजा किया करती थी, तो वो भी मुझे ध्यान में 2 बार इतने साक्षात्कार मतलब आके ऐसे दिखी जैसे आसमान में बिजली कड़क के, और ऐसे उस पे बैठ गई शेर पे आके। तो उसके बाद वो चीज भी चली गई। तो ये अंदर से ही मतलब तृप्ति करवाते गुरुदेव, जो हमारे मन की इच्छा है, नहीं कि मेरे शिव जी तब जैसे मेरी भी थी, तो वो मैंने ध्यान में पूजा की और उसके बाद मतलब वो ख्याल ही नहीं आया कभी। तो मेरे कभी बात चली तो याद आया, बताना चाहिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, ये बता दीजिए। मतलब जाने देते ना, कहाँ जाने देते हो? अब तो सोच मंदिर में जाने की सोच ही, मुझे 3 साल हो गए, मैं तो कोई मंदिर में नहीं गई। दिमाग में आता ही नहीं है, सोच ही नहीं आती कि सारे देवी देवता तो गुरुदेव ऐसी पूजा करवा देते ध्यान में ही, मतलब मन को ही तृप्त कर दिया, सब कुछ अंदर ही है, समझा दिया, तो वो फिर भटकाव भी खत्म हो गया। जय गुरुदेव। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, जो मन में आता है गुरुदेव पूरी कर देते हैं इच्छा। गुरुदेव ने कहा है कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, जो भी मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा, सब कुछ अंदर विद्यमान है। बस आपको तो मंत्र जाप करना और 2 टाइम का ध्यान करना है। बहुत से गुरु भाई हैं जिनकी क्या सुनिए, मैंने उनकी इच्छा थी मुझे वहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो गुरुदेव ने उनके दर्शन वहाँ ले जाके ध्यान में करवा दिया। मतलब ऐसा होता है। कोई और भी गुरु भाई या गुरु बहन हो, कृपया अपनी अनुभूति प्रसन्न जी कैसा जो भी हो शेयर करना चाहें तो कृपया अपना हैंड रेज करें। कोई भी गुरु भाई हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति साझा करें। गुरुदेव ऐसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसके उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस उन्होंने कहा आप सरेंडर कर दो, बस एक बार समर्पण कर दो गुरुदेव के चरण कमलों में और मंत्र जाप और ध्यान करो बस, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करेंगे सब गुरुदेव ही करेंगे, ये परिवर्तन आ जाएगा। तो बस मंत्र जाप करना है कंटिन्यू तेल की धार की तरह। गुरुदेव ने तेज जोर दिया है मंत्र जाप पे, आएगा जाप से आएगा। कोई और गुरु भाई बहन करके अपने अनुभूति प्रसन्न जी कैसा जो भी हो मुझे शेयर करना चाहें तो कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति साझा करें। कोई भी गुरु भाई बहन। कोई गुरु भाई बहन आज बोलना नहीं चाह रहे, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जो भी अनुभूति हो कृपया शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। कोई हैंड रेज नहीं कर रहा तो फिर एक छोटी सी अनुभूति और पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी है, फिर तब तक फिर सेशन का टाइम भी हो जाएगा। जय गुरुदेव। मैं जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये रोहित यादव गुरु भाई हैं, इनकी अनुभूति है। ये लिखते हैं माइग्रेन की तकलीफ से निजात, और इनका पता है रोहित यादव, गांव चिमनपुरा, तहसील शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान। ये लिखते हैं सर्वप्रथम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी महायोगी ब्रह्मलीन को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे पिछले कई दिनों से खतरनाक सिर दर्द होता था। 3 साल पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें माइग्रेन है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं हर सप्ताह उनके पास जाता और दवाइयां लेकर आता। कई बार तो नींद की दवाइयां लेने पर भी नींद नहीं आती थी। आधे सिर में खतरनाक दर्द होता था। जब मैंने जुलाई 2012 में इंग्लिश डिपार्टमेंट राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तब लगभग 1 साल ऐसे ही गुजर गया।
क्लास से मनमर्जी से उठकर आ जाना, पढ़ाई नहीं कर पाना और सिर दर्द से परेशान रहता था। कुछ ऐसी स्थिति थी मेरी। मेरे सहपाठी पंकज और सुबोध ने मुझे ध्यान के बारे में बताया। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद मैं शाम को कॉलेज के छात्रावास में उनके कमरे में गया। वो ध्यान कर रहे थे। तब उनके शरीर में योगी क्रियाएं होती देखकर मैंने उनसे पूछा, ये तस्वीर किसकी है और ये योग कैसे करते हो? तब मेरे सहपाठी सुबोध ने मुझे ध्यान का तरीका बताया और मैंने उनके बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया। मैंने उसी दिन सीडी से गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुना और मंत्र जाप और ध्यान करना शुरू किया, तो मुझे उसी दिन से योगी क्रियाएं शुरू हो गई। मैं निरंतर ध्यान करने लगा। उसके बाद जुलाई 2013 को हम जोधपुर आश्रम में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में गए और सदगुरुदेव जी के दर्शन किए। उस दिन मेरा आधा घंटे तक ध्यान लगा और दिव्य आनंद महसूस हुआ और मुझे गुरुदेव के दर्शन करके एक अजीब तरह की खुशी और शांति महसूस हो रही थी। मैं उसके बाद से एकदम स्वस्थ हूं। उसके 4-5 दिन बाद मैंने दवाइयां बंद कर दी। अब 8 महीने से मैं एकदम स्वस्थ हूं। एक बार फिर मैं मेरे परम दयालु सदगुरुदेव जी के चरणों में बारंबार नमन करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अच्छी अनुभूति रहेगी। इस आराधना में गुरुदेव ने बताया कि 2 टाइम का ध्यान मंत्र जाप करना है। कुछ भी असंभव नहीं है। आप कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे किसी भी परेशानी से ग्रस्त हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस मंत्र जाप और ध्यान करना है। कोई भी बीमारी हो, पारिवारिक समस्या हो, कुछ भी हो, गुरुदेव ने बताया, चाहे कुछ भी हो, बस समर्पण कीजिए और मंत्र जाप और ध्यान कीजिए, आप उससे ठीक हो जाओगे। तो विश्वास रखना पड़ेगा, पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा गुरुदेव के चरण कमलों में। बाकी मंत्र जाप और 2 टाइम का ध्यान बताया गुरुदेव ने। आपको कुछ नहीं करना, उससे आगे जो करेंगे सब गुरुदेव करेंगे। इस तरह सीधी सादी आराधना है, कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप करना है आपको। अगर उसी से आपकी जो भी कुछ बीमारियां हैं उसी से ठीक। और गुरु भाई बहनों के साथ अपना हैंड रेस करें और ऐसा जो भी मन में कर सकते हैं। टाइम भी हो चुका है, ऐसे प्रार्थना करूंगा। कोई भी गुरु भाई बहन अगर अपनी ऐसा करना चाहते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। दर्शन का टाइम हो रहा है, गुरु भाई से प्रार्थना करूंगा। जय गुरुदेव। नए गुरु भाई दिखाई दे रहे हैं, शंकर सिंह या के.एस. भाटी गुरु भाई जी। यदि आप अपना कुछ मंच पर आकर अपना परिचय देना चाहते हैं तो कृपया आए। शंकर सिंह और के.एस. भाटी गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। भाटी जी गुरु भाई, आपकी कुछ अनुभूति करना चाहें? जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। गुरुदेव। गुरु भाई जी, मैं थोड़ा वो अपनी आईडी में थोड़ा चेंजेस किया, बस वही है। तो इनिशियल लॉगिंग किया था तब ऐसे आता था ना कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो स्टार्टिंग में उस हिसाब से किया था। फिर वो अभी जो प्रेजेंटली ऑफिस वगैरह में उस हिसाब से करिए, बस वही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शंकर सिंह गुरु भाई। गुरुदेव गुरु भाई, कहाँ से जुड़ते हो गुरु भाई आप? हाँ गुरु भाई, मैं जयपुर से। जयपुर से। कच्छप भाटी जी गुरु भाई है। जय गुरुदेव। हाँ जी जी जी। अपनी अनुभूति पसंद, मतलब अपनी अनुभूति शेयर कीजिए गुरु भाई, जो भी आपकी अनुभूति हो। हाँ गुरु भाई, मैं तो कब जुड़ा कैसे जुड़ा तो 2-3 दफा शेयर कर चुका हूँ, और फिर कभी कुछ ऐसे पुरानी रिपीट करूंगा तो अभी टाइम नहीं है। गुरु टाइम भी सेशन का हो रहा है, और किसी गुरु भाई को लीजिए। जय गुरुदेव।
और कोई गुरु भाई बहन हो जो आज नहीं जुड़े हैं तो फिर अपना हैंड रेस कर सकते हैं और अपनी अनुभूति को जैसा जो भी कर सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन आज कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेस नहीं करना चाहते हैं तो गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि हम और माइक ऑन सेशन को गुरुदेव के चरणों कमल कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की गुरुदेव। दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की जय अवतार गुरुदेव। की जय हो। जय हो जय जय हो हो जय हो जय दादा हो गुरुदेव की जय हो। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय निखिल जी जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव भाई गुरुदेव। जय जय गुरुदेव सभी गुरुदेव को। जय जय दादा गुरुदेव गुरुदेव जय सभी दादा बहन भाइयों गुरुदेव को जय श्री कल की। जय जय गुरुदेव श्री भगवान। सभी भाई बहन जय जय दादा गुरुदेव जय गुरुदेव बहन जी जय गुरुदेव। गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। कल की अवतार की जय।